अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मुहतरम नाज़रीन, सामीन हज़रात, मैं आपके सामने जो बातें अर्ज़ करूँगा वो है कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह से इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लाम होने का अंदाज़ क्या है, और उस वाक़या से हमारे मुस्लिम मुआशरे में किस तरह से ज़वाल का और इन्हितात का सबूत मिलता है। आज हम इस बात को वजाहत के साथ अपने नाज़रीन और सामीन के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, मोहम्मद इब्न अहमद अल-कुर्तुबी ने अपनी किताब अल-जामिउल अहकाम लिल कुरआन यानी कुरान करीम की तफसीर और तशरीह में उन्होंने कैस बिन आसिम ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह से इस्लाम कबूल किया, सूरह रहमान के तफसीर में वो फरमाते हैं कि कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगा, ये अल्लाह के रसूल, आप पर जो कुरान नाजिल होता है आप उसकी चंद आयतें हमें सुनाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुर रहमान तिलावत करके उसको सुनाया, तो उसके दिल पर इतना असर हुआ और उसके चेहरे पर इतना असरअंदाज हुआ, तो कैस बिन आसिम ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप 2 मरतबा और 1 मरतबा और पढ़िए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नर्म लहजा से फिर सूरह रहमान को पढ़ा, और सूरह रहमान पढ़ने के बाद फिर कैस बिन आसिम अपने दीन इस्लाम को इख्तियार कर लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर वो उसी वक्त मुसलमान हो गए। मुहतरम नाज़रीन, कैस बिन आसिम की ज़िंदगी, उनकी सीरत तारीख़ की किताबों में अगर आप देखेंगे तो बहुत तफसील और मुफस्सल के साथ, मुदल्लल के साथ आपको मिल जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, ये है उनका इस्लाम लाने का मुख्तसर वाक़या जो मैंने आपके सामने रखा। इस वाक़या को अगर हम मद्देनज़र रखें और हमारा मुस्लिम समाज, मुस्लिम नौजवान को हम अपने सामने रखें, जो हम अपने आप को एक मोमिन और अपने आप को एक ईमान वाला दावा करते हैं, कि कोई आदमी, कोई मुशरिक, कोई काफिर अगर हमारे सामने आकर ये कहे कि मेरे भाई, आपके दीन इस्लाम जिसके ऊपर टिका हुआ है, जिस किताब को मानता है, आप उस किताब की एक सूरा पढ़कर सुनाइए या चंद आयतों को पढ़कर सुनाइए, तो क्या आज हमारा मुस्लिम समाज, मुस्लिम खासकर मुस्लिम नौजवान और जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं कि वो कुरान उनके सामने पढ़कर सुना सकता है? मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जिस किताब को इस दुनिया के अंदर फॉलो करते हैं, जिस किताब के कवानीन को हम मानते हैं, उस किताब को हमें पढ़ना नहीं आता। आज हमने कुछ ख़ास लोगों के लिए इस कुरान को मखसूस कर दिया, कुछ ख़ास अफराद के लिए हमने इस कुरान को मुतय्यन कर दिया कि कुरान को हाफिज़ पढ़ेंगे, मौलवी पढ़ेंगे, मुंशी पढ़ेंगे, बस आम इंसान, आम मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। मुहतरम नाज़रीन, अगर आपके पास खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि आपके सामने, आपके इर्द गिर्द कुर्ब जवार पे रहने वाला कोई गैर मुस्लिम भाई आपसे कह दे कि आप कुरान की एक सूरा पढ़कर सुनाइए, तो आप अपने दिल में हाथ रख कर बताइए कि क्या आप उनको कुरान की आयत सुनाकर उनके दिल को पिघला सकते हैं? मुहतरम नाज़रीन, क्यों? इसलिए कि हमें और आपको कुरान पढ़ना ही नहीं आता है, और जब कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो हम खूबसूरत लबो लहजे से कुरान को किस तरह से पढ़ेंगे? जब कुरान ही नहीं पढ़ना आएगा तो किस तरह से कुरान को बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन लबो लहजे में मखरज के साथ पढ़ेंगे?
जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का सीखना हर आदमी के लिए, हर इंसान के ज़रूरी है। मुफस्सिरीन ने ये बताया कि इंसानों को ख़ासकर उतना इल्म सीखना ज़रूरी है जितना कि वो कलामुल्लाह को पढ़ सके, किताबुल्लाह को पढ़ सके और अपनी ज़िंदगी की इबादत को ठीक तरीके से वो कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान की तालीम अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे मुस्लिम समाज जो कुरान की तालीम से बेजा दूर है, अल्लाह ताला उनको कुरान की मोहब्बत और कुरान की तालीम में लगन अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।